दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए DSSB-PRT फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप DSSB-PRT असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के 1180 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 7 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। अंतिम समय में आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करोगे, किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कैसे कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं DSSB-PRT फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से DSSB-PRT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट यहां पर निकली हुई है। 1180 वैकेंसीज है। यहाँ पर बात अगर लास्ट डेट की जाए तो 16 अक्टूबर 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 7 ही दिन शेष है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 12वीं पास, B.Ed से आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम 30 वर्ष रखी गई है। फीस यहाँ पर जनरल, OBC, WS के लिए 100 रुपये है। SC/ST, फीमेल, PH दिव्यांग को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। DSSBonline.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न और सिलेबस आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कैसे और किन बातों का ध्यान रखना होगा वो भी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कंप्लीट गाइडलाइंस आपको PDF में ही दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज, अगर आपने दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इससे पहले किसी भर्ती के लिए भी अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक टू साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर साइन इन करने का ऑप्शन शो होगा। गाइज, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। पहले आपको डे, फिर मंथ और ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। 10वीं क्लास आपने किस ईयर में पास आउट की थी वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज, आपको यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा 17 सितंबर 2025 से। गाइज, यहाँ पर हम आपको 17 सितंबर को भी वीडियो देंगे, जिससे आप चेकआउट कर पाओगे कि कैसे आप अपना कंप्लीट फॉर्म फिल करोगे। तो यहाँ पर, और अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, आप DSSB की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन आप आज ही अपना कंप्लीट कर सकते हैं और फॉर्म आप फिर 17 सितंबर 2025 से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसे री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके री एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है 10वीं क्लास का, ये भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जेंडर भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपकी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको देना है, उसे भी आपको 2 बार एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम भी 2 बार एंटर कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोस्टली यहाँ पर आपको सभी चीज़ें 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कोई अन्य आईडी आप सिलेक्ट करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी का नंबर देना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको री एंटर करना है। उस पर जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ जो होगा वो 15 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और उनकी हाइट यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं तो 300x200 पिक्सल विड्थ और हाइट होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के लिए 200x300 विड्थ हाइट होनी चाहिए और पासपोर्ट के लिए 450x300 विड्थ हाइट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर गाइड आपका 0 से 9 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अंडरटेकिंग के इस ऑप्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है 10वीं का और पासिंग ईयर है 10वीं का। तो यहाँ पर आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और यहाँ पर गाइड अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद गाइड आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल शो कर दी गई है। इनमें अगर आप कुछ डिटेल चेंज आउट करना चाहते हैं तो उनके सामने मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर DSSB की जो करंट में भर्तियां चल रही हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको शो कर दी गई है। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के इस बॉक्स में आना है और गाइस यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई होगी। आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर गाइस आपको अपना
परजेंट एड्रेस एंटर करना है पिन कोड के साथ, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है पिन कोड के साथ। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके परजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके परजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसका नाम यहाँ पर आपको देना होगा, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार, कानूगो या फिर डीएम या फिर सिविल जज। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करें उस अथॉरिटी का नाम जिसने आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है। फिर यहाँ पर अगर आप सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप जिस भी सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नहीं आते हैं तो इन सेक्शंस को आप ऐसे ही खाली छोड़ दें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको किसी एजेंसी ने कभी एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं रोका है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। डिक्लेरेशन सेक्शन में चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, लेफ्ट और राइट हैंड थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगा उसकी विड्थ 480 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट उसकी 672 पिक्सल होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए और साइज उसका 300 KB से कम होना चाहिए। तो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। उसे अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो छोटा या फिर बड़ा है या फिर दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे यहाँ पर साइज में लाने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। आप क्रॉप फोटो ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करके दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर सेट कर लें और फिर डाउनलोड करके उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी यहाँ पर आपके उनकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 110 पिक्सल, फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए फाइल का और मैक्सिमम साइज यानी कि 40 KB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। इनकी विड्थ 110 पिक्सल और हाइट 140 पिक्सल होनी चाहिए। फॉर्मेट यहाँ पर इन फाइल्स का जेपीजी होना चाहिए, 40 KB से कम इन फाइल्स का साइज यहाँ पर होना चाहिए। तो इन तीनों फाइल्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इन ऑप्शंस पर क्लिक करके अपनी इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फाइल का साइज कम या ज़्यादा करने के लिए, रिसाइज करने के लिए यहाँ पर आप क्रॉप सिग्नेचर के ऑप्शंस पर क्लिक करें, क्रॉप LTI या फिर क्रॉप RTI ऑनलाइन, इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट का साइज सेट करके उन्हें डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से अपने ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं। आप किस डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट है वो 2 डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकली है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको यहाँ पर चेक बॉक्सेस को ओके करना है। दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों चेक बॉक्सेस को आप ओके कर दें। यहाँ पर आपको पोस्ट की पूरी डिटेल दे दी गई है, पोस्ट का नाम आपको प्रोवाइड किया गया है। उस पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी मिनिमम आयु सीमा है और क्या मैक्सिमम आयु सीमा है वो डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। आपको इस रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए अप्लाई करना होगा। साथ ही साथ आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दे दी गई है कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस की आपको रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं उसकी भी डिटेल यहाँ पर आपको दे दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। गाइस यहाँ पर असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर अगर आप डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DL.Ed का। और अगर आप न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं क्लास पास आउट होनी जरूरी है आपकी 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए ETE, JBT या फिर DIET या फिर BL.Ed में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट
से, तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट करें और उसके बाद यहाँ पर आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो पोस्ट आपने सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपने दोनों डिपार्टमेंट की पोस्ट सिलेक्ट की है तो फिर दोनों की क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देनी होगी। पहले यहाँ पर आप कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आपको उस पोस्ट की जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपने इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की होगी उसके ऑप्शंस आपको शो कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप इनमें से सभी को सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं वन बाय वन करके। मान लीजिए यहाँ पर आपने DL.ED का डिप्लोमा कर रखा है तो आप डिप्लोमा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन यहाँ पर देंगे 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी है, कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं। यहाँ पर किस स्टेट से आपने पास आउट किया है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपना ये डिप्लोमा पास आउट किया है। यहाँ से आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, इनमें नहीं है तो अदर ऑप्शन सिलेक्ट करें और उसका नाम यहाँ पर फिर आप प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको इंसर्ट के इस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है। फिर आपको ऐड के इस लिंक पर दोबारा से क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपने डिप्लोमा के अलावा जैसे सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास आउट किया है तो उसकी डिटेल भी आपको सेम ऐसे ही देनी है। 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आपको सेम ऐसे ही यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि 12वीं क्लास ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा आपने सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है। फिर आपने कितने % मार्क्स इसमें ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं। फिर आपको स्टेट देना है जिससे आपने अपनी सीनियर सेकेंडरी पास आउट की है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको बताना है किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पर अपनी ये सीनियर सेकेंडरी क्लास पास आउट की है वो आप सिलेक्ट करें। इनमें नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर उसका नाम प्रोवाइड कराएं। पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर इंसर्ट के इस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। इस तरह से आप वन बाय वन करके अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे के स्टेप्स के लिए बढ़ सकते हैं। और अगर गाइस यहाँ पर आप दोनों डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको दूसरे डिपार्टमेंट की पोस्ट भी सिलेक्ट करनी है और उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। सेकंड डिपार्टमेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आप यहाँ पर इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा दें। गाइस यहाँ पर अगर आप न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ET, JBT, DIET या फिर BL.ED का, प्लस CTET आपका पास आउट होना जरूरी है CBSE से और यहाँ पर आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जिसकी डिटेल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि 12वीं, फिर डिप्लोमा और फिर CTET। इन तीनों की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। 12वीं क्लास ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आप अपनी डिसिप्लिन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं। फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट से आपने पास आउट की है 12वीं क्लास, बोर्ड का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको इंसर्ट कर देनी है। इस तरह से आपको वन बाय वन करके अपनी 12वीं, डिप्लोमा और CTET क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है, ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। फिर अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी इस डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशन की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद फिर आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव के इन ऑप्शंस पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद गाइस फिर आपको
नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के इन ऑप्शंस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, इस डिक्लेरेशन बॉक्स को भी आपको ओके करना है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया जाएगा। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस अब आप स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। आप स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट सेलेक्ट करें जिसका स्टेटस आप चेकआउट करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, और फिर गाइस सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस यहाँ पर चेकआउट कर लें। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके लिए आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर पोस्ट का नाम सेलेक्ट करें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, और उसके बाद आप फिर यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पीआरटी असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।